प्रश्न संख्या 1 में क्या है, कह रहा है व्याघ्र पथिक कथा शीर्षक के किस ग्रंथ में संकलित है, यानी व्याघ्र पथिक किस शीर्षक से लिया गया है। तो पंचतंत्र है, नीति शतक है या हितोपदेश में महाभारत है। ये हितोपदेश से करके लाया है बच्चा, ठीक है, ये सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड में संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णन किस कांड में किया गया, बाल कांड में या अयोध्या कांड में या सुंदर कांड में या लंका कांड में। आप कमेंट कर सकते हैं इसमें। ये रामायण तो देखते होंगे ना आप, महाभारत देखते होंगे, ये किस जो है कांड से लिया गया है। तो ये अयोध्या कांड से लिया गया है, ठीक है, ये भी सही करके बचाया है, ठीक है। थर्ड में क्या है, चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है, गंगा, मंदाकिनी, यमुना या ब्रह्मपुत्र। तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। चित्रकूट कहाँ है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के ग्रंथ किस ग्रंथ में वर्णित है, तो रघुवंश में। इसमें भी सही करके लाया है बच्चा, ठीक है। देश के रचयिता कौन है, इसमें विष्णु शर्मा है, नारायण पंडित हैं या ये शिव शर्मा है या विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा है ना, इसमें कौन होंगे, नारायण पंडित होंगे। हितोपदेश की रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित हैं। छठा में क्या है, लोभ दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ में मिलता है, तो किस पाठ में मिलता है, व्याघ्र पथिक कथा या भारत महिमा, मंगलम या संस्कृत साहित्य लेखिका में। तो लोभ का परिणाम कहाँ में, दुष्परिणाम कहाँ मिलता है, व्याघ्र पथिक का जो कंगन लेके रखता है ना, वो जो वृद्ध बाघ होता है वो, तो व्याघ्र पथिक कथा में ये, क्योंकि लोभ उसमें आ गया था पथिक को, ठीक है। सातवां में क्या है, राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं, राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं, तो लक्ष्मण को दिखा रहे हैं, रावण को दिखा रहे हैं या उर्मिला को दिखा रहे हैं, सीता को दिखा रहे हैं। इसमें राम जी जो है ना, मंदाकिनी नदी किसे देखा गया, अब सीता जी को दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए आठवां को हम करते हैं। देखिए आठवां में क्या है, विशालाक्षी उपाधि किसे दिया है, यानी विशालाक्षी मतलब विशाल आंखों वाली किसे कहे हैं, तो सीता जी को बोली थी, ठीक है। सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था, तो वृद्ध व्याघ्र बैठा था ना, बाघ बुला रहा था पति को हाथ में कंगन लेकर। नेक्स्ट क्या है, कौनते उपाधि किसे संबोधित किया गया, तो कौनते यानी कुंती का पुत्र किन्हें कहा जाता है, तो अर्जुन को कौनते बोला जाता था, ठीक है। जो कृष्ण क्या थे, अर्जुन जी का सारथी बने थे ना, इसी को कौनते बोला जाता था, अर्जुन जी को। ज्ञानम भरा भारम क्रिया बिना किस पाठ की युक्ति है, यानी ज्ञान के बिना क्रिया भार है, मतलब ज्ञान भार क्रिया बिना, क्रिया नहीं करें तो ज्ञान क्या है, भार के समान हो जाते हैं। तो भारत संस्कारा या आलस्य कथा या व्याघ्र पथिका या भारत महिमा, तो ये सबों में चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो व्याघ्र पथिका है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि उसको पथिक को ज्ञान नहीं हुआ था ना, वो क्रिया ज्ञान था, उसके बाद भी वो क्रिया नहीं कर सकता, व्याघ्र के पास चला गया था। नेक्स्ट है, कीचड़ में कौन गिर गया, तो वृद्ध व्याघ्र गिरा, नहीं पथिक गिरा, हाँ वृद्ध पथिक गिर गया था, वो पंख में फंस गया था, धीरे धीरे क्या गया, बाघ इसके समीप आके उसको खा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए स्वामी विरजानंद किसके गुरु थे, तो किनके गुरु थे, स्वामी विरजानंद, तो दयानंद के गुरु थे ना, ये स्वामी विरजानंद किसके गुरु थे, दयानंद के गुरु थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो टंकारा ग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रमवीर कौन था, क्रमवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम था, ये लड़का जो है यूपीएससी किया था पास, नहीं। अगला है, वागीश का संधि विच्छेद क्या हो, तो वाक जुरीस, ठीक है, इसमें भी देखिए अधिकांश सही किया गया है। त्रिणी संख्यावाची शब्द किस लिंग का है, त्रिणी संख्यावाची किस लिंग का है, तो स्त्रीलिंग का है। देखिए सबसे कम टाइम में हम क्या किए हैं, इसको मिलान करेंगे, सिर्फ आप मिलान कीजिए और इसको याद कीजिए। नेक्स्ट क्या है, महत्व पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, प्रत्यय हुआ है, तो त्व प्रत्यय, ठीक है, महत्व है ना,
लास्ट में लगा तत्व, है ना। अब देखिए नेक्स्ट को, देखिए 19 में क्या है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है। लंबोदर किस समास का उदाहरण, तो बहुव्रीहि समास का। अगला है तदा अहम गृहम इच्छा गच्छामि, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। तो ये देखिए रेखांकित क्या नहीं है, ये अंडरलाइन किया गया है ना यहाँ से, तो इसी के बारे में पूछ रहा है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। तो इसमें अव्यय भी है, ठीक है, कौन से है, अव्यय। यहाँ से यहाँ रेखांकित कर देना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फंथान। फंथान शब्द रूप किस विभक्ति का है। तो प्रथमा विभक्ति का है या द्वितीय विभक्ति का है या तृतीय, आप भी पूछ करके आप क्या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किस विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति। देखिए इसमें सही टिक लगा हुआ है। नेक्स्ट है दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है। स्वर संधि, व्यंजन संधि या छत्व संधि या विसर्ग संधि। इस सभी में क्या हुआ, तो व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, स्वर संधि का तो नहीं हुआ है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पीताम्बर किस समास का उदाहरण है ना। तो देखिए अन पद प्रधान हो, अन पद पीताम्बर, है ना, विष्णु जी को बोला जाता है। तो इसमें कौन है, बहुव्रीहि समास, है ना, अपने पद को छोड़कर दूसरे को प्रधानता बताए, ठीक है। ये विष्णु जी को पीताम्बर बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद प्रधानता किस में होती है, देखिए ऑप्शन, अभी बहुव्रीहि बोले ना, अन्य पद की प्रधानता होती है। अगला क्या है, महानता। महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। महानता कर्म प्रत्यय है, तत्व प्रत्यय त्व, है ना। तो ये महानता, महानता है ना, महानता किस में होगा, तत्व। अब बताइए तत्व या तल्य या लेप्य या अनियन, इसमें कौन सी होगी महानता। तो देखिए महानता जो होगा तल्य प्रत्यय होगा, महानता तल प्रत्यय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगी। नेक्स्ट क्या है 26 में, देखिए विशाल जोर अक्षी की संधि विच्छेद क्या, विशाल अक्षी, ठीक है, इसमें ये नहीं था। नेक्स्ट क्या है, प्रागेव का संधि विच्छेद क्या, प्राक जोर एव, प्राक जोर एव। नेक्स्ट है वही उपसर्ग, है ना, वही उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है दातव्यम। दातव्यम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दातव्य अनियर हुआ है, तब्यत हुआ, यत प्रत्यय हुआ या अन्यत प्रत्यय हुआ, तो तब्यत प्रत्यय हुआ, ये ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्या है, देखिए अव्यव पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अनु का हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें देखिए 30 क्वेश्चन दिया गया था, 25 को क्या करा था, क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। बस मैंने क्या किया सभी को, बट हमने क्या किया सॉल्व करवा दिया। आप क्या कीजिए इसे, आप याद कीजिए, इसको मिलान करके इसको याद कर लीजिए, जो कि आपको फाइनल में काम दे देगी, ठीक है। अब हम देखिए दूसरे विषय को हम प्रोवाइड करेंगे आपको आंसर की।